अभिषेक अपनी पत्रकारिता के लिए हमेशा कुछ नया खोज लाने की तलाश में लगा रहता है। इसी सिलसिले में आजकल उसका मन एक लेख को लेकर परेशान और बेचैन है। लेख को पूरा करने की जद्दोजहद में वह रात को काम करते करते सो जाता है। सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। उठकर अलार्म को बंद करते ही उसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर लिखे अपने एक लेख पर पड़ती है, जिसको उसने शीर्षक दिया था अनसुनी आवाज़ें। उसके चेहरे पर अफसोस वाले भाव साफ साफ बतला रहे हैं कि रात भी वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। लेख के बारे में ही सोचते सोचते अपने कैबिन से बाहर निकलता है कि तभी उसकी नज़र सामने चल रही टीम मीटिंग पर पड़ती है, जिसमें उसके अखबार की एडिटर सारी टीम को दिन का प्लान समझा रही है। कांच के दरवाजे के पास खड़ा अभिषेक उनको देखते देखते फिर अपने लेख के बारे में सोचने लग जाता है। सोचते सोचते वह बाहर निकल जाता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके फ़ोन पर अपने एक दोस्त का मैसेज फ्लैश होता है। वह मैसेज को देखता है। अपनी कहानी कब ला रहे हो दोस्त? मैसेज देख मन ही मन में वह सोचने लगता है, शायद अब मुझे इस लेख को लिखने का इरादा छोड़ देना चाहिए। उसके मन में नकारात्मकता घर करती जा रही थी। वहीं थोड़ी दूर मीटिंग के बाद सारी टीम अपने अपने टास्क के लिए निकलने से पहले चर्चा कर रही है। तभी उसके ऑफिस में काम करने वाली साक्षी की नज़र दीपक पर पड़ती है। वो उसको जाकर पूछती है, क्या बात है दीपक? परेशान लग रहा है, कोई बात है क्या? बता मुझे। पर वो उसे नहीं बताता। लेकिन साक्षी पहले भी उसको मीटिंग के दौरान दूर खड़े खड़े देख चुकी थी और उसका मदद करने का मन बना चुकी होती है। और जाते जाते उसकी बेंच पर एक कागज में मुड़े हुए कुछ बातें लिखकर छोड़ जाती है। दीपक की नज़र उस मुड़े हुए कागज पर पड़ती है और वो उसको लगता है शायद साक्षी इसको गलती से भूल गई है। उसे खोलकर देखता है। उसमें संस्कृत में एक श्लोक लिखा होता है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनः बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। और अपने घर जाते जाते उसे उस श्लोक का अर्थ जानने की इच्छा होती है। वह श्लोक को अपने मोबाइल में सर्च करता है तो देखता है कि यह श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है। वह उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। फिर चलते चलते ही वह श्रीमद् भगवद गीता को लेने का मन बनाता है और दुकान से जाकर श्रीमद् भगवद गीता लेकर अपने घर पहुंचता है। घर जाकर वह गीता में से उसी श्लोक को ढूंढता है और उस श्लोक को समझकर उसका अर्थ को समझने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। वह समझ जाता है कि नकारात्मक विचारों ने उसको घेर लिया था। इसी कारण उसने हार मान ली थी। अब मन ही मन उस लेख को पूरा करने के फैसले के साथ वह सो जाता है। अगले दिन अपने को सही दिशा में लगाकर एकाग्रता के साथ अपने शीर्षक अनसुनी आवाज़ें नामक लेख को पूरा करता है। इस लेख में वह मन की मनमानी के बारे में बताता है। गीता की बातों को साधारण भाषा में लोगों के लिए लिखता है। मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी है। मन को आप जिस दिशा में ले जाते हैं उसी दिशा में यह आपको भी ले जाता है। मन आपको ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। उसके बाद अभिषेक गीता को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने का फैसला कर लेता है। फिर अगले दिन अपने लेख को पूरा कर अभिषेक एडिटर के पास पहुंचता है। एडिटर उसके लेख को पढ़ने लगती है और पढ़कर उसके लेखन से प्रभावित होकर सिर हिलाती है। इसके साथ ही सारी टीम उसकी सराहना करते हुए तालियां बजाती है। अभिषेक मन ही मन में साक्षी का धन्यवाद करता है और फिर वह श्री कृष्ण को स्मरण करते करते उनको मन ही मन प्रणाम करता है।